हेलो बच्चों, कैसे हो। आपका जो पिछले क्लास था द लिविंग वर्ल्ड, उसके आगे की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे आपको इस लेक्चर में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ये 2026 का जो न्यू एनसीईआरटी आया है उसके आधार पर आपको नीट का प्रिपरेशन करने की ये सीरीज है। हमारा प्ले लिस्ट बना हुआ है, उसमें आराम से के करके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, कल की क्लास में हमने आपको लिविंग क्या है, लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, टैक्सोनॉमिकल जो हायरार्की है, किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बताया था कि किंगडम, फाइलम, क्लासेस, ऑर्डर और फिर स्पीशीज, फैमिली, ये सब के बारे में हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था। अगर जो बच्चे आज देख रहे हो इस वीडियो को तो वो हमारे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, उसको भी देख सकते हो ताकि आपको कंटिन्यूटी में ये क्लास लगे। ठीक है, यह पूरा डिटेल क्लास है, कोई वन शॉट नहीं है और यह नीट के लिए बहुत ही जरूरी है। ये जो नीट 2026 हुआ, इसी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के आर.एच. भीटाकर साहब का जो क्लासिफिकेशन है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। आप चाहे तो देख सकते हैं, उस पर ही मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है जो आंसर की जो बनाए थे और उसमें डिटेल सॉल्यूशन एनालिसिस के साथ बनाया है, वह भी आप देखना चाहें तो आपको हमारे वीडियो, ये जो चैनल है बायोम क्लासेस देहरादून का, इस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। पहले समझते हैं बायोलॉजिकल का मतलब क्या है। जैसा कि इस टर्म में लगता है कि बायो का मतलब होता है लाइफ, मतलब लाइफ के जितने भी फॉर्म है, जितनी भी रूप है, रूप कौन कौन सा है, ये है एनिमलिया मतलब एनिमल्स, ये क्या है प्लांटी है प्लांट्स, प्रोटिस्टा है आपको, फिर मोनेरा है, बैक्टीरिया है, फंजाई है। तो ये जितने भी रूप देख रहे हैं जीवन का, इसको हम कैसे वर्गीकरण करें, कैसे क्लासिफाई करें, कैसे अच्छे से अरेंज करके सजाया जाए ताकि स्टडी में आसानी हो, इसी को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इसको करने वाले सबसे पुराने जो पहले जो आदमी थे वो थे महान वैज्ञानिक अरिस्टोटल साहब। ठीक है, लेकिन उन्होंने अर्ली अटेम्प्ट्स में यह ब्लड के बारे में, ब्लड को लेकर के उन्होंने कहा कि जिस एनिमल का ब्लड में आरबीसी होगा उसको कहा गया उन्होंने ई नाइमा, और जिसमें आरबीसी नहीं होगा उसको कहा गया ई ए नाइमा। अभी हम देखेंगे स्लाइड्स पे भी चल के, आपको थोड़ा पहले ब्रीफ कर देते हैं। ठीक है ना। इसके बाद में जो लिटरेचर में जो लिखित रूप में जो क्लासिफाई करने वाले वैज्ञानिक आए वो आए कार्लस लिनियस। तो वहां से उन्होंने टू सिस्टम क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। मतलब अगर ये पूछा जाए कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया स्टार्ट, तो इसका नाम है कार्लस लिनियस का नाम है। ठीक है ना। तो दो किंगडम कौन थे, एक थे प्लांट और दूसरा था एनिमल। ठीक है, लेकिन हर चीज प्लांट में रख दिया जाए, हर चीज एनिमल में रख दिया जाए, यह पॉसिबल नहीं था। फिर बाद के वैज्ञानिक में आए हैकल साहब, फिर आए कोपलैंड। तो हैकल साहब ने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। ठीक है ना। और उसके बाद उन्होंने इंट्रोड्यूस किया मोनेरा को, और फिर कोपलैंड आए, फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया प्रोटिस्टा को, और फिर इसके बाद में फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन आर.एच. भीटाकर साहब ने फंजाई को इंट्रोड्यूस किया। और इस प्रकार से 5 क्लासिफिकेशन हो गए किंगडम। किंगडम हो गया पहला मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई। इस तीनों का क्लासिफिकेशन आज की हम क्लास में चर्चा कर लेंगे। और प्लांटी और एनिमलिया चूंकि लंबा ग्रुप है वो, तो उसको हम सेपरेटली नेक्स्ट क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इस सेशन में आज हम क्या देखने वाले हैं पहले बताते हैं आपको। देखो, पहला देखेंगे अरिस्टोटल का क्लासिफिकेशन, फिर देखेंगे आपको कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन, इसमें थ्री किंगडम और फोर किंगडम मिसिंग है, तो हम इसको आपको अलग से बता देंगे। आप आइए फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, और फिर हम इस क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ी सी बातें और करते चलेंगे। तो पहला चीज देखिए आप, अरिस्टोटल क्लासिफिकेशन। अरिस्टोटल साहब, जैसा मैंने कहा कि सबसे अर्ली अटेम्प्ट्स लेने वाले महान वैज्ञानिक हुए अरिस्टोटल, जिसको अरस्तु भी हिंदी में कहते हैं। तो अरिस्टोटल साहब को पहला पॉइंट सीखिए आप यहाँ पे, उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। क्योंकि पहला कहने वाले आदमी यही थे, तो इनको कहा गया फादर ऑफ बायोलॉजी। तो पहला क्वेश्चन जो नीट का बन सकता है वो क्या बन सकता है भाई, कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो अरिस्टोटल साहब को कहते हैं। क्लियर हो गया। सबसे पहला अर्लीस्ट अटेम्प्ट टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म,
अगर ऐसा आ जाए कि सबसे पहली बार किसने शुरुआत किया, तो अर्लीस्ट जो है वो अगर नाम आएगा अर्लीस्ट साइंटिफिक, तो ये कहा जाएगा फिर अरिस्टोटल साहब का। कहा कि अर्लीस्ट है, तो इसमें क्या आधार क्या था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि किस आधार पे आप करते हैं। तो बेसिस है इसका सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। अब आप कहेंगे मार्फोलॉजी का मतलब है जो बाहर से दिखने वाले कैरेक्टर है, एक्सटर्नल अपीयरेंस है। जैसे मेरा अगर देख कर क्या क्लासिफाई कोई करे तो मेरे चेहरे को देखकर, कान, नाक सबको देखकर किया जाएगा। प्लांट्स को देखने जाएंगे तो क्या देखेंगे आप भाई, बाहर से क्या दिख रहा है उसका, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस, फ्रूट, सीड, यही सब तो दिखेगा। ये सब दिखेगा तो ये कहलाएगा मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ठीक है, क्लासिफिकेशन जो है लिविंग थिंग का इन्होंने प्लांट्स एंड एनिमल में किया, कोई दिक्कत नहीं। इस क्लासिफिकेशन की मेरिट क्या थी कि पहली बार कोई बंदा, कोई साइंटिस्ट, कोई महान वैज्ञानिक इस बात को कोशिश कर रहा है कि कैसे हमको स्टडी में आसान हो। तो सबसे पहली बात ही फर्स्ट एंड नोबल अटेम्प्ट था क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग। पहला तो इसका मेरिट ये है, लेकिन इसके साथ साथ डिमेरिट क्या है? डिमेरिट है आपका कि इसमें कोई इवोल्यूशनरी ट्रेंड की बात नहीं की गई, नो इवोल्यूशनरी ट्रेंड, रिलेशनशिप की कंसिडरेशन इसमें नहीं की गई। ठीक है, अब जो अरिस्टोटल साहब ने प्लांट को क्लासिफाई किया और फिर एनिमल को भी क्लासिफाई किया, तो प्लांट में क्या क्या उन्होंने बांटा और एनिमल को क्या बांटा, बहुत आसान है। प्लांट को उन्होंने 3 भाग में बांटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्लांट का क्लासिफिकेशन एक है सॉफ्ट स्टेम के आधार पर। क्या है कि स्टेम इसका सॉफ्ट है, जैसे हर्ब्स है ना, तो ये सॉफ्ट स्टेम है। ये क्या है? सॉफ्ट स्टेम है, पतला सा, जैसे सॉफ्ट आप देखिएगा एकदम पतला सा झाड़ी नुमा जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, दूसरा है वन वुडी स्टेम। समझे, इसमें स्टेम इसका कैसा होगा, स्टेम इसका बड़ा सा ऐसे होगा। ठीक है ना, ये प्लांट का जो हो गया, तो ये हो गया वुडी स्टेम। इसको उन्होंने ट्रीज कहा। क्या कहा? एक हर्ब हो गया और एक ट्रीज हो गया। तो क्या हो गया? ट्री, ये हर्ब है, हर्ब्स है, और दूसरा ट्री हो गया। तीसरा है उन्होंने कहा कि सेवरल वुडी स्टेम्स, बहुत सारे वुडी स्टेम्स आएंगे, तो ये हो गया श्रब्स। क्या हो गया? श्रब्स हो गया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि अरिस्टोटल साहब ने प्लांट को कितने भाग में बांटा? 3 भाग में बांटा। जो जिसका सॉफ्ट स्टेम था उसको हर्ब्स में रखा, जो वुडी स्टेम था मतलब हार्ड वाला उसको ट्री में रखा, और जो बहुत सारे सेवरल वुडी स्टेम हो गया तो इसको श्रब्स में रखा गया। अब एनिमल में देखते हैं। एनिमल में क्या किया अरिस्टोटल साहब ने? एनिमल में उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ आरबीसी, यहाँ पर आरबीसी के बारे में, आरबीसी जिसमें है बीथ आरबीसी, तो बीथ आरबीसी का मतलब क्या हुआ कि इसमें आरबीसी है तो ई नाइमा, उन्होंने कहा ई नाइमा, हम लिख देते हैं, यहाँ थोड़ा कट रहा होगा तो कोई बात नहीं है। ठीक है, ई नाइमा है। दूसरा जो है इनका ये है ए नाइमा, ए नाइमा, मतलब यहाँ पर आरबीसी प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है, प्रेजेंट हम ऐसे लिख देते हैं, और ई नाइमा का मतलब हुआ आरबीसी यहाँ पर एब्सेंट है। ठीक है ना, तो आरबीसी आपको पता है कि आरबीसी क्या है? ब्लड है। ब्लड के 3 कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो अरिस्टोटल साहब ने आरबीसी को लिया कि जिसमें आरबीसी मौजूद है उसको कहा उन्होंने ई नाइमा, ई से याद करिएगा, ई। ठीक है, और अब्सेंट से याद करिएगा ए, है ना। ई नाइमा का मतलब हुआ कि ए मतलब अब्सेंट, तो ए नाइमा मतलब आरबीसी उसमें नहीं है। ठीक है, तो ये अरिस्टोटल साहब का था प्लांट का क्लासिफिकेशन, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्रीज। एनिमल का क्लासिफिकेशन आरबीसी जिसमें है ई नाइमा, जिसमें नहीं है ए नाइमा। ठीक है, तो इतनी बातें हमने आपको बता दिया, आप इसको नोट करते चलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब हम आपको आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, आप यहाँ पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब है कि 2 किंगडम क्लासिफिकेशन मतलब ये हो गया, देखो 2 किंगडम में 2 किंगडम कौन कौन सा है? 2 किंगडम है आपका, 2 किंगडम कौन है? एक है प्लांट
और एक है एनिमल। यही दो किंगडम है, मतलब जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म है सबको दो भाग में बांट दिया गया, एक प्लांट की टोकरी में रख दिया गया, एक एनिमल की टोकरी में रख दिया गया। ठीक है, तो इनको लिनियस साहब को, कैरलस लिनियस साहब को क्या बोलते हैं? फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी। याद कर लीजिएगा, यह क्वेश्चन कितनी बार आ चुका है ना, कि फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी किसको कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, यस, ठीक है। दूसरा इन्होंने दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन। पहला कई बार भी क्वेश्चन आया है, लोग यहाँ कंफ्यूज कर जाते हैं कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन में अरिस्टोटल साहब का नाम लिख देते हैं, जबकि सही बात क्या है? कैरलस लिनियस साहब का नाम है। ठीक हो गया। अब आइए देखिए, कहा कि इन्होंने दो किताबें लिखी। इस किताब का नाम याद रखिए, एक का नाम है स्पेसीज प्लांटेरम और दूसरा का नाम है सिस्टेमा नेचुरी। ठीक है, इनका दो बुक है। इस बुक का नाम अलग से आप लिखना चाहें तो इसको लिखिए। बुक का नाम क्या है? स्पेसीज प्लांटेरम, स्पेसीज प्लांटेरम, ठीक है। और एक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी। नोट बढ़िया बनाएंगे तो आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, दो बुक है इनका। अब इनका जो मेन आधार था क्लासिफिकेशन का, वो क्या था? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ये तो 1000 का क्वेश्चन है भाई, पहले बताता हूँ। देखिए, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो था वो अरिस्टोटल साहब का आधार था, कि बाहर से फिजिकली कौन सा एनिमल और प्लांट कैसा अपियर होता है, तो इसके आधार पर उन्होंने बांटा था। ठीक है, अर्ली अटेम्प्ट था उनका। लेकिन लिनियस साहब ने बताया कि भाई ये सेल वॉल जिसमें होगा वो होगा प्लांट। अब यहाँ पर दो भाग हो गया, जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो गया तो ये हो गया प्लांट। ठीक है, और जिसमें ये एब्सेंट हो गया वो हो गया एनिमल। बस इन्होंने कहा। ठीक है ना, तो मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, ये एकदम याद कर लीजिए। बिल्कुल नीट का क्वेश्चन यहाँ से सीधा सीधी बन सकता है। आपको मैं बार बार इंडिकेट भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम नीट को पढ़ा रहे हैं, तो आपको नीट का क्वेश्चन कैसे निकलेगा ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो एक बात हो गई। दूसरी बात जो आपको हम बताना चाह रहे हैं, वो क्या बताना चाह रहे हैं, सुनिए जरा सा। कह रहा है कि इसका डिमेरिट क्या है? डिमेरिट है अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। किस किस में आप नहीं यहाँ पर अंतर कर पा रहे हैं इस क्लासिफिकेशन में, कि कहाँ यूनिसेलुलर है और कहाँ मल्टीसेलुलर है, आपने नहीं बताया। बस सबको एक ही टोकरी में डाल दिया। ठीक है ना, प्रोकैरियोट्स कौन है और यूकैरियोट्स कौन है, यह भी आपने नहीं बताया। ठीक है ना, फोटोसिंथेसिस एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म को सबको भी आपने एक ही जगह रख दिया। तो यूनिसेलुलर क्वेश्चन आ सकता है कि भाई टू किंगडम क्लासिफिकेशन में क्या नहीं था, तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन में आपका यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कोई अंतर नहीं था। एक ही टोकरी में यूनिसेलुलर भी है, एक ही टोकरी में मल्टीसेलुलर भी है। क्लियर हो गया। इसी में प्रोकैरियोट्स है, इसी में यूकैरियोट्स है, इसी में आपका फोटोसिंथेटिक है और इसी में नॉन फोटोसिंथेटिक है। प्लांट, इसका दो किंगडम कौन था? प्लांटी और एनिमैलिया। इज इट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। अब हम आगे बढ़ते हैं। नोट जरूर बनाना भाई लोग। चलिए, अब देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा हम आपको रोकते हैं। ठीक है ना, यहां पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा बोर्ड पे आते हैं। यहां पर समझिए, कहा यहां पर टू किंगडम आपने पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ा आपने? क्या क्या पढ़ लिया? टू किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा आपने। टू किंगडम बाय लीनियस। ठीक है, दूसरा टू किंगडम कौन कौन? टू किंगडम हो गया आपका प्लांटी एंड एनिमैलिया। कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। थोड़ा सा मैं एक और कलर चेंज कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। ठीक, आइए
तो पहला नंबर पर पे हो गया। दूसरा नंबर जो है थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन है। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन, तो तीन किंगडम में ये थ्री किंगडम है बाय अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल, ठीक है, अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने तीसरा किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और इसमें उन्होंने जो थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन किया वो किया, ये प्रोटिस्टा को इंट्रोड्यूस किया। प्रोटिस्टा, ये किंगडम है प्रोटिस्टा। इसमें तो तीन किंगडम कौन कौन हो गया? अच्छा, इसमें किसको रखा? इसमें रखा इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा। यूकैरियोट्स को रखा, ठीक है। इसके बाद तो तीन किंगडम हो गया आपके पास। कौन कौन तीन किंगडम हो गया? थ्री किंगडम हो गया आपके पास। एक हो गया प्लांटी, एक हो गया एनिमेलिया और एक हो गया आपका प्रोटिस्टा, ठीक है। अब यहाँ यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को तो अलग कर दिया गया, प्रोकैरियोट्स को अलग करने वाले थे कोपलैंड। ये हुआ फोर किंगडम क्लासिफिकेशन। फोर किंगडम में इंट्रोड्यूस पहले तो समझिए कि बाय कोपलैंड, कोपलैंड। और जो फोर्थ किंगडम है वो है मोनेरा। और मोनेरा में किसको रखा गया? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रखा गया। प्रोकैरियोट्स को रखा गया, ठीक है। ये हो गया। तो चार किंगडम कौन कौन हो गया ये देख लेते हैं। चार किंगडम आपका हो गया एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्टा और कौन हो गया? और हो गया मोनेरा। क्लियर, ठीक है ना। अब पांचवा किंगडम जो है वो हम आपको स्लाइस पर ले चलते हैं, ठीक है। ये दो किंगडम था कि भाई कौन था, इसको हमने आपको मोनेरा और प्रोटिस्टा के बारे में बता दिया। अब आइए जो फंजाई जो किंगडम है उसको इंट्रोड्यूस किया था आर.एच. व्हिटाकर साहब ने, ठीक है। यहाँ देखो, तो पहला यहाँ देखिए कि फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन किसने किया? तो फाइव किंगडम रॉबर्ट एच व्हिटाकर, आर.एच. व्हिटाकर proposed five kingdom classification in 1969। यह भी जान लीजिए कब है ये? 1969, 1969 है। 1869 में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, ऐसे समझिए आप, याद रखने के लिए। एक साल बढ़ा दीजिए। 1869 में हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी, उनका जन्म हुआ था 1869 में, 1869 में। और 1969 में आर.एच. व्हिटाकर ने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इज इट क्लियर? अब आइए पांचवा किंगडम कौन था पहले ये समझिए। इस्टेब्लिश किया उन्होंने किंगडम फंजाई को, जो मैंने कहा पहले फंजाई को प्लांट के अंदर रखा गया था। ये ऐसे तो बहुत सारे सब्जी को प्लांट में ही रखा गया था, समझे ना। आप देखिए कि बैक्टीरिया भी प्लांट के अंदर था क्योंकि सेल वॉल होता है उसके अंदर में। और प्रोटिस्टा कोई अलग से ऑर्गेनिज्म का कोई ग्रुप नहीं है, इट इज आर्टिफिशियल ग्रुप। आपको बता दें कि प्रोटिस्टा जस्ट एक सुविधा के लिए यहाँ पर रखा गया है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। यूनिसेलुलर मतलब बॉडी एक सेल का बना होगा, लेकिन उसका न्यूक्लियस डेवलप होगा, उसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोप्लाज्म सब होगा। तो वह मतलब प्राणी जिसका बॉडी एक सेल का है लेकिन वेल डेवलप न्यूक्लियस रखता हो, तो उसके लिए एक अलग ग्रुप बना दिया गया, इसको प्रोटिस्टा बोलते हैं। तो प्रोटिस्टा में आपको एनिमल है, प्रोटोजोआ जिसको बोलते हैं, जिसमें कि अमीबा, पैरामेशियम, अमीबा तो जानते ही होंगे, पैरामेशियम भी जानते होंगे। आपने मलेरियल पैरासाइट तो देखा ही सुना होगा कि मलेरिया होता है। तो मलेरियल पैरासाइट जो है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जिससे मलेरिया फैलता है। तो मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है।
प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है ना। तो यह यूनिसेलुलर और यूकैरियोट्स है। कालाजार का नाम सुना होगा आपने, ट्राइपेनोडर्मा गैंगियंस और लिस्मेनिया डोनोवेनी, ये सब का नाम सुना ही होगा। तो ये क्या है, ये है सब प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा मतलब है एनिमल, यस ये दिस इज एनिमल, इसको कोई अलग ग्रुप कुछ नहीं है, एनिमल को रखा गया है इस आधार पे कि इसका बॉडी एक सेल का बना होगा लेकिन न्यूक्लियस डेवलप होगा। तो सारे एनिमल जो कि एक सेल के प्राणी थे, वो एक सेल का जिसका बॉडी था, जिसका न्यूक्लियस डेवलप था, उसको एक टोकरी में रख दिया गया, ये हो गया प्रोटिस्टा जी। दूसरा कहा कि जितने प्लांट्स थे जिसका बॉडी एक सेल का बना हुआ था, न्यूक्लियस डेवलप था, उसको भी इसी में डाल दिया गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डाइएटम, डाइनोफ्लैजेलेट, ये सब भी सुना होगा। और फंजाई, यह भी जो था यह यूकैरियोट्स है, या इसका लेकिन एक सेल वाले जो एक बॉडी वाले एक जो यूनिसेलुलर जो प्राणी थे उसको भी रखा गया। तो मतलब फंजाई एनिमल और आपको प्लांट जिसका बॉडी एक सेल का बना हो, न्यूक्लियस, इसको एक टोकरी में रखा गया, एक ग्रुप में रखा गया, इसको हम प्रोटिस्टा बोलते हैं। दैट्स इट। प्रोटिस्टा कोई अलग ग्रुप नहीं है, दिस इज आर्टिफिशियल ग्रुप। एनिमल के 4 ही फॉर्म है, एक प्लांटी है, एक एनिमेलिया है, एक फंजाई है और एक बैक्टीरिया है, ठीक है ना। बैक्टीरिया को कहाँ रखा गया, मोनेरा में रखा गया। क्यों रखा गया, क्योंकि इसका बॉडी एक सेल का बना हुआ है, मतलब यूनिसेलुलर है और न्यूक्लियस डेवलप नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स बोलते हैं इसको। बहुत क्लियर करके चलते चलिए, क्योंकि आप बायोलॉजी की एकदम बिल्कुल बुनियाद डाल रहे हैं, तो एक बार समझ में आ जाएगा चीजें तो आपको आगे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आप समझ पा रहे हैं अच्छे से तो इट्स ओके, आप नोट बनाओ। नहीं समझ में आ रहा है या इसके बावजूद भी कहीं कोई क्वेश्चन डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट में जरूर लिखो, हम कमेंट देखते हैं और आपका आंसर जरूर करेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। आप डॉक्टर बनिए, इन्हीं शुभकामनाओं से मैं ये सीरीज चालू किया हूँ कि जो बच्चा कहीं से भी देख रहा हो, एक स्टैंडर्ड वे में जो नीट को टच करने वाला जो सिलेबस है उसको हम बताते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं आगे। तो आर.एच. विटाकर ने अभी जो 2026 का क्वेश्चन हुआ उसमें आर.एच. विटाकर साहब का बेसिस पूछा गया है। आप क्वेश्चन उलट कर देखिए कि इसमें आधार क्या क्या था। अब आपको हम बताते हैं क्या है आधार। तो कहा बेस्ड ऑन, यहाँ देखिए ये है मेन क्वेश्चन की जगह कि बेस्ड ऑन क्या क्या था। तो एक था भाई लोग सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर। दूसरा था बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तीसरा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन कि ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है, सेप्रोट्रॉफिक है, होलोजिक, ये हुआ। रिप्रोडक्शन, अगेन समझिए भाई, रिप्रोडक्शन समझे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या हुआ, इवोल्यूशनरी ट्रेंड। इवोल्यूशनरी ट्रेंड मतलब इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, समझ में आया कि नहीं। तो ये हुआ रिलेशनशिप। इवोल्यूशन में सबसे पहले कौन आया, फिर उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन आया। आप देखिए आपका जो अभी भी प्लांट का ग्रुप सजा हुआ है वो सबसे पहले अलगी है, साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी सबसे पहले आया। उसके बाद ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फिर डाइकोटिलीडन, फिर मोनोकोट अभी चल रहा है। आप एनिमेलिया में देखने जाएंगे तो एनिमेलिया में सबसे पहले कौन आया, अमीबा। उसके बाद पॉरीफेरा, सिलेंटेटा, एनेलिडा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, स्केलेहेल्मिन्थेस, आर्थ्रोपोडा, एनेलिडा, इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। कॉर्डेटा में आप देखने जाइएगा तो एक ग्नेथा, ग्नेथोस्टोमाटा, इसे देखिएगा। फिर पाइसेस मतलब मछलियां तक तो है सारा जलीय जीव, सारे पानी में रहने वाले हैं। उसके बाद एक व्यक्ति छलांग लगाया जिसका नाम है मेढक, फ्रॉग, एम्फीबिया। एम्फीबिया का लाइफ साइकिल दोनों में होता है, प्लांट लैंड पे भी और पानी में भी, इसलिए नाम है एम्फीबिया। एम्फी का मतलब होता है दोनों तरफ, ठीक है ना, एम्फीबिया। फर्स्ट जो जमीन पर सरवाइव करने वाले प्राणी थे रेप्टाइल्स थे, उसके बाद उड़ने वाले एप्स पक्षी, और इसके बाद हम लोग आ गए मैमल। मैमल का मतलब जो अंडा नहीं देगा, जो बच्चा जन्म करेगा, यंग वन को बर्थ करेगा। आप देखिए ना बर्ड्स तक पूरा का पूरा अंडज है, ओविपेरस है। अंडा देने वाले को क्या बोलते हैं, ओविपेरस। बर्ड्स का अंडा होता है, सांप का अंडा होता है कि नहीं होता है। आप जितने भी देखिए मछली का अंडा होता है, सब का अंडा होता है, लेकिन मैमल जैसे आया उसको क्या है, अंडा अंदर में ही परिपक्व होता है। 9, आप इंसान की बात करिए तो 9 महीना तक। बाकी और भी है, आप कैट है, रैट है,
आपका गाय है, बैल है, भैंस है, सॉरी बैल नहीं, भैंस है, मतलब वो फिर टाइगर है, टाइग्रेस है। अब देखिए लॉट ऑफ आपको 13 ऑर्डर आपको मिलेंगे मैमेलिया के अंदर में, समझे ना। व्हेल है, उड़ने वाले बैट्स हैं, बैट्स भी एनिमल है, स्तनधारी है, मतलब मैमल है। तो कहा कितने प्रकार की डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी इतनी जो हमने सीक्वेंस बताए, ये हमने तो नहीं बताए, ये साइंटिस्ट ने स्टडी किया कि भाई साहब पहले ये आया, इवोल्यूशन इनका हुआ पहले, फिर इसके बाद इसको रोको, फिर इसके बाद इसको रोको, ऐसे करते गया। ये करने वाले कौन भाई साहब थे? इनका नाम था रॉबर्ट एच विटाकर, R.H. विटाकर। और ये ईस्वी सन कौन था? 1969, 1969, ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो आइए, तो कहा ये सब तो हो गया, ये आज की तारीख में यही चल रहा है, लेकिन एक डोमेन वाला भी है, उसको भी देखेंगे। लेकिन कहा कि इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? कहा कि कुछ यूनिसेलुलर, मतलब सम यूनिसेलुलर अलगी, जैसे नाम है क्लेमाइडोमोनास, इसको केप्ट इन किंगडम प्रोटिस्टा अवे फ्रॉम रिमेनिंग अलगी प्लेस्ड इन किंगडम प्लांटी। अब एक दो भाई तो होगा ही, इतना बड़ा डाइवर्सिटी है, तो इन्होंने कहा कि आपने उसको अलगी, अलगी का प्लांटी में है, तो वहां से हटा करके आपने प्रोटिस्टा में रखा। बिल्कुल रखेंगे भाई, क्योंकि यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है ये। तो ये क्लाइमेडोमोनास पर सवाल खड़ा हुआ। दूसरा क्लोरेला भी उसी सीरीज में है और क्लेमाइडोमोनास है। ये कहा कि भाई ये ऑटोट्रॉफिक है, लेकिन आपने इनको पैरामेशियम और अमीबा जो कि हेटेरोट्रॉफिक है प्रोटिस्टा के अंदर, इनके साथ रख दिया। तो भाई सारा कैरेक्टर तो हम नहीं मिलाएंगे ना, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स एक कैरेक्टर मिलाया, बात खत्म, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बात है। नो प्लेस ऑफ लाइकन, अरे भाई लाइकन है ही कितना बड़ा। लाइकन होता क्या है ये समझिए, अलगी और फंजाई का जो रिलेशन है, इसको बोलते हैं हम लोग लाइकेन, ठीक है भाई। तो ये हो गया 5 किंगडम। कौन कौन आया? पहले आ गया मोनेरा, दूसरा आ गया प्रोटिस्टा, तीसरा आ गया फंजाई। इसको हम आज ही कवर करने की कोशिश करेंगे, इस तीनों को देखते हैं जहां तक पढ़ा सकते हैं, और ये हम सेपरेट अलग अलग से स्टडी कराएंगे आपको, ठीक है प्यारे प्यारे बच्चों। तो आगे हम आगे बढ़ते हैं। ओके जी, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। आप देखिए ये बड़ा सजा हुआ है, इसको आराम से हो सके तो इसको लिखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। पहले बताता हूँ क्या क्या है। देखो कहा कि इसमें ऑर्गेनिज्म है, ये ऑर्गेनिज्म लिया है जो जीव बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? जीव। ये जीव है भाई, ठीक है। अब जीव को पहले दो भाग में बांटा गया, प्रोकैरियोट्स में फिर यूकैरियोट्स में। किस आधार पे भाई? आधार है इसका न्यूक्लियस। क्या आधार है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसका वेल डेवलप नहीं है न्यूक्लियस, वो है आपका प्रोकैरियोट्स में। और जो डेवलप न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डेवलप का मतलब क्या हुआ, थोड़ा इसको भी डिटेल कर दे तब समझ में आएगा। कहा कि ये न्यूक्लियस है, ये सेल है आपका, इस सेल के अंदर में ये न्यूक्लियस है। देखिए ये है डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि भाई यहाँ पर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है आपके पास, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना। ये आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म है। नो ये कट गया, एक मिनट रुको भाई, ये उधर कट गया जाता है, ठीक है। एक बार फिर समझ, हाँ देखो न्यूक्लियस यहीं पर समझ लेते हैं। देखो यहाँ न्यूक्लियस है, ये हम न्यूक्लियस ये बनाते हैं ऐसे करके, तो ये वेल डेवलप न्यूक्लियस का मतलब हुआ यूकैरियोट्स। और यहाँ जो है सेल, यहाँ पर बिल्कुल ऐसे बिखरा हुआ है, न्यूक्लियोइड्स बोलते हैं इसको, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनिज्म को आपने न्यूक्लियस के आधार पर बांट दिया, प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स। अब यूनिसेलुलर यहाँ भी है, यूनिसेलुलर यहाँ भी है, और यहाँ पर मल्टीसेलुलर है। मतलब यूकैरियोट्स में यूनिसेलुलर भी और मल्टीसेलुलर भी है, और प्रोकैरियोट्स में खाली यूनिसेलुलर है। तो देखिए जो आपको बताया जा रहा था कि सेल टाइप, पहला सेल टाइप ये हुआ। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर की मल्टीसेलुलर। तो प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर, हम बार बार अभी कह रहे थे, हम आपको क्या कह रहे थे? यूनिसेलुलर। और ये है, इसको कहाँ रखा गया? किंगडम मोनेरा में। तो मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ है। एक क्वेश्चन ये भी आता है
कि सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, किसमें, मोनेरा में। अब दूसरा आओ, आपका यूकैरियोट्स जो है उसमें यूनिसेलुलर भी है और मल्टीसेलुलर भी है। तो यूनिसेलुलर में जैसा मैंने कहा कि यूकैरियोट्स है ना, तो यूकैरियोटिक, ये दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो गया, प्रोटिस्टा हो गया। कहा सेकेंड मैक्सिमम मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कहा न्यूट्रिशन का जो जब जितने भी मतलब तरीके हैं भोजन लेने के, सबसे ज्यादा मोनेरा में है। मोस्ट ऑफ दी कहा जाए मैक्सिमम, तब तो है मोनेरा। सेकेंड मोस्ट कहा जाए तो ये है आपका प्रोटिस्टा। ठीक हो गया। अब मल्टी सेलुलर को फिर बांटिए दो भाग में, इस आधार पे कि किसी में सेल वॉल है और किसी में सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल है तो अब इसमें भी दो बातें हैं, वह सेल वॉल तो है लेकिन कोई फोटोसिंथेसिस करता है, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करता है क्लोरोफिल के आधार पे। तो फोटोसिंथेटिक जो है ये हो गया प्लांटी, मतलब सेल्यूलोजिक सेल वॉल, और ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो 2 पॉइंट ये हो गया। ये कहा कि नो फोटोसिंथेसिस मतलब फंजाई है ये है इसका सेल वॉल कैसा बना हुआ है भाई, ये सेल्यूलोज का सेल वॉल है, या फंजाई में काइटिन का सेल वॉल है। किसका है, काइटिन का सेल वॉल है। ठीक है। और है सैप्रोफाइटिक या पैरासिटिक, दो मोड है इसके अंदर में, या तो सेरेगेलेसी से लेगा, अगर लिविंग से लेगा तो उसको हम पैरासाइट बोलते हैं। कोई ऑर्गेनिज्म लिविंग बॉडी में रह करके अपना भोजन लेता हो तो इस मोड को बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और मर जाने के बाद सड़ जाए गल जाए तो वहां से अगर भोजन लेता है तो इसको बोलते हैं सैप्रोफाइटिक, फंजाई है इसमें मेन। ठीक है। तो ये हो गया। तो ये क्लासिफिकेशन ये सेल वॉल के आधार पर भी है, आप मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर भी है। ठीक हो गया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, ओके नेक्स्ट। अब सुनिए, एक भाई साहब आए कार्ल उज ने कहा कि हम इसको 6 क्लासिफिकेशन कहेंगे, और 6 क्लासिफिकेशन को उन्होंने 3 डोमेन में बांटा। और 3 डोमेन में यूकैरिया में तो पूरा यूकैरियोटिक है, प्रोकैरिया में ये आप देखिए 3 डोमेन बांटा हुआ है। तो 3 डोमेन में इन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को 2 भाग में बांट दिया। एक बांटा जो आर्की बैक्टीरिया थे, और एक जो था जो मॉडर्न बैक्टीरिया है। तो इसमें इन्होंने 6 क्लासिफिकेशन को 3 डोमेन में बांटा। कितने डोमेन में बांटा, 3 डोमेन। कौन कौन सा, एक है आर्किया, आर्किया मतलब आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया मतलब पुराने बैक्टीरिया, जब से धरती का निर्माण हुआ, जन्म हुआ, तब से जो प्राणी रह रहा है। आर्की मतलब प्राचीन बैक्टीरिया, समझे, जैसे मिथेनोजेन, हेलोफाइल्स, थर्मोसिडोफाइल्स, इसकी चर्चा हम आगे मोनेरा में डिटेल करने वाले हैं। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें 6 किंगडम उन्होंने बना दिया। तो एक आर्किया हो गया जो कि आर्की बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये यू बैक्टीरिया हो गया, बस यही 2 एक बन गया आगे। बाकी यूकैरिया में इन्होंने सब डाल दिया, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई और एनिमल, मतलब ये यूकैरियोटिक है। ये सब क्या है, यूकैरियोट्स है। यूकैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड है। और यहाँ पर का मतलब क्या हुआ, आर्कीबैक्टीरियस में ये है आपको कि प्रोकैरियोट्स है। तो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है कि जिसका न्यूक्लियस डेवलप नहीं है। तो इसी को 2 भाग में बांट दिया, एक पुराना बैक्टीरिया और एक नया बैक्टीरिया। इट इज क्लियर, यस। तो ये हो गया आपका पूरा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। किसने दिया भाई साहब, कार्ल उज ने दिया, ये याद रखिएगा। कार्ल उज ने 6 किंगडम दिया और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन बोलते हैं। कब दिया था, ये 1990 की बात है, ये अभी की बात है, ये 1990 1990। और इसका आधार क्या था, हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसका जो आधार है क्लासिफिकेशन का आधार क्या है भाई, इसका आधार है आपका, क्या आधार है जरा सुनिए। कह रहा है कि इसका आधार जो आप लेंगे, तो हम जरा आधार आपको अलग से बता दें। देखिए 3 डोमेन का जो मेन आधार है, सीक्वेंस ऑफ 16S rRNA, 16S rRNA, ये इसका मेन आधार है ना। कार्ल उज ने राइबोसोमल आरएनए के आधार पे कि किसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो 16S rRNA के आधार पे नहीं बांटा, which is supposed to be conserved and present across all kingdom। उन्होंने कहा कि हम ऐसा मानते हैं कि जो राइबोसोमल आरएनए है
वह सारे ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके आधार पर उन्होंने इतने 6 क्लासिफिकेशंस को किया। तो आई थिंक कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 6 क्लासेस 6 किंगडम में बांटा गया है, कैसे कैसे बांटा गया है। अब हम आपको इसके बाद अलग अलग जो किंगडम है, जैसे मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, एक एक करके आपको हम इस पर डिटेल चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। आइए, अब पहला टॉपिक आ गया हमारा मोनेरा। ये हम आपको कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ये लेक्चर 3 हो जाएगा। बिल्कुल ये प्ले लिस्ट में लेक्चर वाइज करके आएगा कि लेक्चर 1, 2, 3, और बड़े आराम से पढ़ो। इसमें कोई क्वेश्चन हो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम यहीं। थैंक यू वेरी मच।